बच्चों, let's see the question. The question is, these questions consists of two statements each, printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following responses. हम इस क्वेश्चन में क्या किया है, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनमें एक असर्शन है और दूसरा रीजन है. हमें बताना है कि ये जो असर्शन और रीजन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है और ये एक दोनों पर डिपेंड है या नहीं. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो हमें असर्शन में क्या दे रखा है, असर्शन में दे रखा है when AgNO3 is treated with excess of potassium iodide, colloidal particles get attracted towards anode. ओके, ये है हमारा असर्शन. रीजन में क्या बताया, रीजन बोला है हमसे precipitate adsorb common ion excess and thus become charged. तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. और एड्सॉर्प्शन में भी अगर हम अंदर बात करें तो ये हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, अब देखिए असर्शन में हमें क्या बोला है, असर्शन में हमें दे रखी है इन्होंने रिएक्शन. क्या रिएक्शन दिया है हमें, हमसे बोला है कि जब NO3 को क्या करते हैं, जब NO3 को, जब AgNO3 ट्रीट किया जाता है किसके साथ में, Ki के साथ में. जब NO3 Ki के साथ में ट्रीट किया जाता है और Ki डाला जाता है उसमें एक्सेस में, तो क्या होता है, जब एक्सेस में हम लोग ट्रीट कराते हैं तो इनकी रिएक्शन होती है और रिएक्शन से बनता है यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बन जाता है AgI. अब AgI क्यों बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ ये K पॉजिटिव है, I नेगेटिव है. जब ये AgNO3 से रिएक्शन होती है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, इसका AgI बन जाता है. यहाँ हो गया एड्सॉर्प्शन. अब देखिए जब ये AgI यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसके बाद क्या होता है, क्योंकि Ki दे रखा है हमें एक्सेस में, और एक्सेस में यहाँ पे एड्सॉर्प्शन का एक नियम होता है कि जो चीज एक्सेस में होती है, जो भी सब्सटेंस हमारा क्या होता है, एनी सब्सटेंस इन एक्सेस एड्सॉर्प्शन विल बी देयर बाय दैट्स आयन. एड्सॉर्प्शन किससे होगा, उस सब्सटेंस जो एक्सेस में है उसी के आयंस के द्वारा क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा. अब देखिए यहाँ पे AgI है हमारा, Ki हमें दे रखा है किसमें, एक्सेस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो I माइनस है, ये I माइनस क्या करेगा, इस AgI पे एड्सॉर्ब हो जाएगा. ये जो हमारा AgI मॉलिक्यूल था, इस AgI मॉलिक्यूल पे आकर के एड्सॉर्प्शन कर लेगा और एक नई लेयर बना लेगा अपने ऊपर से. तो अब क्या हो गया, ये जो हमारा AgI था, ये मॉलिक्यूल था, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज. ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज. किसकी वजह से हुआ ये हुआ है हमारा, अगर हम बात करें इसकी वजह की बात तो ये हो जाएगी हमारी ड्यू टू एड्सॉर्प्शन, ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हो गया. अब जब ये नेगेटिव हमारा बन गया, जब ये नेगेटिवली चार्ज बन गया, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा एनोड पर. ओके, कहाँ पे होगा, एनोड की साइड क्या होगा, ये अट्रैक्टिव होगा. अब एनोड की साइड जब अट्रैक्ट होगा तो जो हमारा असर्शन दे रखा है, असर्शन हो जाएगा हमारा ट्रू. असर्शन क्या हो जाएगा हमारा, असर्शन हो जाएगा हमारा ट्रू. अब देखिए रीजन में क्या बोला है, रीजन में हमें बोला है प्रेसिपिटेट एड्सॉर्ब कॉमन आयन एक्सेस एंड दस बिकम चार्ज. देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये देखिए जब ये यहाँ पे हमारा AgI बना था, AgI ने क्या किया, एक्सिस में था हमारा Ki, तो ये Ki की जो एक्सिस में I माइनस था आयन, यहाँ ये हो गया इसका एड्सॉर्प्शन AgI मॉलिक्यूल पर, और ये हो गया नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये हो जाएगा एनोड की साइड में अट्रैक्ट, और कॉमन आयन यहाँ पे इफेक्ट शो हो गया. कॉमन आयन की वजह से इसने क्या किया, I माइनस को एड्सॉर्ब कर लिया. सो हमारा जो रीजन है, रीजन भी हमारा क्या हो जाएगा, रीजन भी हमारा ट्रू हो जाएगा. तो हमारे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है. अब ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा. ए में दे रखा है इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, नहीं हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. बी में बोला असर्शन इज फॉल्स, नहीं हमारे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है. सी में देखिए, सी में बोला इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हमारे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और साथ ही साथ क्या है, ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. डी में हमें क्या बोला है, डी में बोला है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देखिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बस बाकी सारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे.
सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी. So option C is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.